मैं स्वामी विश्वानंद विश्व की माँ बनके मदर ऑफ द वर्ल्ड, जो जगत का मालिक ने, गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने, रब ने, अल्लाह ने हमको ये जवाबदारी दिया है, ये पद दिया है। रोजाना वो अपने घर में बुलाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाते हैं, कड़ी शिक्षा दीक्षा भी देते हैं, परीक्षाएं बहुत करते हैं। फिर ये परीक्षाओं के बाद प्यार से बहुत अच्छा लेसन होमवर्क में देते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरे प्यारे सिलेक्टेड सोल, इस दुनिया वालों को ये मेरा मैसेज पहुंचाओ। तो आज सुबह में अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में 4 to 5 परमात्मा के घर में जो जाके जो मैसेज दिया गया है, वो मैसेज, वो समाचार, वो संदेश सारी दुनिया के मानव जात के फायदे के लिए यहाँ मैं ये संदेशा देने जा रहा हूँ। मनुष्य जीवन का आखिर में, लास्ट में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल मानव जात के लिए उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आज वो जवाब दिया है भगवान के घर से, भगवान ने, कि आखिर मनुष्य जीवन का, समग्र मानव जात का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। उसका जवाब आज हम यहाँ मिला है। वो जवाब पूरी मानव जात को यहाँ ऐसे रजू करेंगे, ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, यहाँ ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में 3 प्रकार के मेन मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य ऐसे है जो सिर्फ इस दुनिया का भौतिक सुख सुविधा, भौतिक आनंद, मटेरियल आनंद, शरीर का सुख, दूसरे शरीर का यूज़ करके जो आनंद लेते हैं वो, और दुनियावी चीज़ों की आशा अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और उसको सुख सुविधा, आसानी जीवन जीने की कैसे मिले उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो वो लोगों को ये प्राप्त हो जाता है, तो उसमें ही वो आनंदित रहते हैं, मशगूल रहते हैं, मस्त रहते हैं। वो कभी भगवान का नहीं सोचते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम जो ये चीज़ प्राप्त करते हैं वो तो कुदरत से, नेचर से प्राप्त करते हैं, भले हमारी मेहनत से करते हैं, लेकिन नेचर नहीं होती तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलती, वो नहीं सोचते हैं। वो नेचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, और नेचर को जो शक्ति देने वाला भगवान है उसके बारे में भी कभी नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोग इस दुनियावी सुख सुविधाओं की अपेक्षा रखते हुए उसकी मेहनत करते, वो प्राप्त करके उसको ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हुए इस संसार में ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर वो उसका उपयोग करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर वो उसका उपयोग करके आनंद लेके फिर मर जाते हैं, फिर मृत्यु को भेटते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो उसका इस दुनिया में ही जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। उसको वैसे लोगों ने अपना मनुष्य जीवन का वही लक्ष्य मान लिया है, वो यहाँ तक सीमित रह जाते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार में, इस दुनिया में, वो स्वर्ग, जन्नत और हेवन की अपेक्षा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए उसका जीवन का सब तरीका पवित्र रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए भी मेहनत करते हैं। और वैसे मनुष्य जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, जो हेवन में जाना चाहते हैं, वैसे लोग अपने जीवन को लाइट भी करते हैं, एनलाइटन भी करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य है सिर्फ जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना। उसके लिए उसको बहुत परीक्षाओं को भी पास करना पड़ता है, जीवन को क्वालिफाई करना पड़ता है, जीवन को पवित्र करना पड़ता है, ये आत्मा को भी पवित्र करना पड़ता है, तब जाके वो जन्नत को प्राप्त करते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ
जन्नत में जाने वाले लोग जो है, दूसरी कैटेगरी वाले लोग, वो जन्नत तो प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग और हेवन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जितने समय वो उसका उपयोग करते हैं, स्वर्ग का, जन्नत का, हेवन का, तब वहाँ वो आनंदित रहते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं स्वर्ग का, जन्नत और हेवन का। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं तब तक वहाँ उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है जब तक वो जन्नत में रहते हैं। फिर उसका वो अच्छे कर्मों का फल जो जन्नत मिला है वो टाइम बीइंग होता है, वो कुछ समय मर्यादा के लिए जन्नत में रहना होता है, वापस उसको इस दुनिया में आना पड़ता है। जो उसका अच्छे कर्मों का फल का भोगवटा पूरा हो जाता है, उसकी समय मर्यादा पूरी हो जाती है, उसका अच्छे कर्मों का फल जो जन्नत स्वर्ग हेवन मिला है वो लिमिटेड समय के लिए प्राप्त करते हुए वो उसका उपयोग कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद उसको इस दुनिया में फिर वापस आना पड़ता है। तब तक वहाँ जन्नत में वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वो प्रक्रिया जन्नत में उसकी चलती रहती है। लेकिन वैसे लोग जब इस संसार में, इस दुनिया में वापस आते हैं, तब यहाँ भी फिर क्वालिफाई करने के लिए उसको जितना समय उसको क्वालिफाई करने में लग जाता है, तब तक यहाँ इस दुनिया में भी जन्म मरण लेना पड़ता है। जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, फिर क्वालिफाई होकर फिर जन्नत में जाते रहते हैं। तो वैसे दूसरी कैटेगरी वाले लोग ऐसे बार बार जन्नत में जाते हैं, फिर इस दुनिया में आते हैं, फिर इस दुनिया में से जन्नत में जाते हैं, फिर इस जन्नत से वापस इस दुनिया में आता है। तो ऐसे उसका चक्कर चलता रहता है। तो ऐसे मनुष्यों का लक्ष्य जन्नत है और वो जन्नत को प्राप्त करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग हो गए। अभी तीसरी कैटेगरी वाले लोग हम देखें तो उसको सिर्फ भगवान चाहिए, सिर्फ गॉड चाहिए। उसकी अपेक्षा उसके दिलों में भगवान को प्राप्त करने की होती है, तड़पण जगती है, बर्निंग डिजायर वो यहाँ खड़ी होती है अपने आत्मा में कि मेरे को भगवान को प्राप्त करना है। फिर वो एक आध्यात्मिक गुरु को, स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढता है। जब उसको कामिल मुर्शिद, जब सतगुरु मिलता है, जो सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, टीचिंग करने वाला टीचर मिल जाता है, तो उसके चरणों में जाके उसको समर्पित होता है, बेत करता है, उसको कमिटमेंट करता है कि जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं करूँगा तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं, आपसे आपके चरणों में रहूँगा, आपके संग में रहूँगा, आपके पास रहूँगा। आप जो भी ज्ञान देंगे, जो तरीका सिखाएंगे, वो ज्ञान को फॉलो करूँगा, वो तरीक़ों को प्रैक्टिस में हमारे जीवन में लाऊंगा। वैसे ऐसे लोग वहाँ करते हैं गुरु के पास रहते हुए। फिर उसका गुरु उसको ये आत्मा को पावरफुल करने के लिए वो शिक्षा देता है, ट्रेनिंग सिखाता है। वो ट्रेनिंग ऐसी है जब भगवान का नाम इस दिल में उसका दिल स्पिरिचुअल टीचर ओपन करता है, अपनी पावरफुल नज़रों से, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ये यहाँ से पावर डाल के उसके शिष्य जो है, उसके संग में जो लोग हैं, उसके आत्मा को, हार्ट को वो पहले ओपन करते हैं। ओपनिंग ऑफ द हार्ट होता है। ये हार्ट को ओपन करते हैं, दिल का दरवाज़ा खोलते हैं। फिर वो आध्यात्मिक गुरु वहाँ भगवान का नाम वहाँ इंस्टॉल कर देता है, भगवान का नाम वहाँ आरोपित कर देता है। यानी कि ये हार्ट जो है वो भगवान का मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, उसमें अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, भगवान का नाम यहाँ जब इंस्टॉल कर देता है, नामदान कर देता है, फिर उसको ये मंत्र देता है, नामदान देता है, उसको हार्ट के बीट के साथ, हृदय की धड़कनों के साथ उसको मिलाना होता है। जैसे ओम शिव, अल्लाहू अल्लाहू, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ऐसे नाम स्मरण करते रहना पड़ता है हृदय की धड़कनों के साथ। फिर ये प्यार से करेंगे तो जैसे दो बादल टकराते हैं, दो पत्थर टकराते हैं, दो पानी टकराते हैं, तो वहाँ बिजली उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ स्पार्क होता है, आग उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ हृदय में पावर जनरेट होता है। ये यहाँ से पावर खून के जरिए से शरीर में 7 जगह पे पावर स्टेशन इंस्टॉल किया है भगवान की ओर से। मानव शरीर में 7 जगह पे पावर स्टेशन वहाँ इंस्टॉल किया है, रखा गया है। वो पावर स्टेशन को वो एनलाइटन करता है, वो पावरफुल कर देता है। तो ये 7 पावर स्टेशन को एनलाइटन कर देता है। यहाँ से खून के जरिए से जो पावर जाता है वो, और
हर एक मनुष्य के शरीर में एक कुत्ता बैठा है, एक राक्षस बैठा है, डेविल बैठा है, उसको बेली बटन बोलते हैं, उसको बेली बटन नीचे के भाग में वो बैठा है, उसको बेली बटन बोलते हैं, डेविल बोलते हैं, उसको राक्षस बोलते हैं, उसको कुत्ता बोलते हैं। वो हमेशा मनुष्य को गलत काम कराता रहता है। वो परीक्षक के रूप में मनुष्य के शरीर में बैठा है, लेकिन यहाँ से जब पावर जनरेट होता वो मनुष्य के शरीर में वहाँ बेली बटन तक पहुँचता है, लोअर सेल्फ तक पहुँचता है, वो भी पवित्र हो जाता है। तो ये सारे आत्मा के अंदर 9 जूसे, 7 पावर स्टेशन में 9 जूसे पवित्र होके वो मनुष्य के शरीर से बाहर निकलने के वो लायक बन जाते हैं। मनुष्य के शरीर से बाहर निकल के वो लायक बन जाते हैं। फिर ये मनुष्य इस दुनिया के शरीर का सारा क्रिया में आसक्ति नहीं रखता, शरीर से कोई क्रिया ऐसी नहीं करता, गलत क्रिया, गंदी क्रिया नहीं करता, कोई मनुष्य के शरीर में आसक्त नहीं रहता, इस दुनिया के कोई मटेरियल चीज़ों में वो आसक्त नहीं रहता, ऐसा पवित्र लाइट माइट हो जाता है। फिर उसके आत्मा में से 7 आत्मा में से 7 पावर स्टेशन से जूसे निकलते हैं, पवित्र जूसे निकलकर वो सारे आसमान में उड़ता है और वो उठ के आखिर में भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस सारी दुनिया का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को वो प्राप्त हो जाता है। सारी दुनिया बनाने वाला मालिक वो रब को, वो अल्लाह को प्राप्त हो जाता है। वो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, वो वहाँ पहुँच जाता है। फिर भगवान उसको बहुत विशेष शक्तियों से नवाजता है, विशेष शक्तियों से वो नवाजता है। फिर भगवान उसको एक जवाबदारी देता है कि तू तेरे स्पिरिचुअल टीचर से, आध्यात्मिक गुरु के जरिए से मेरे तक पहुंचा, तो आपको भी जन्म लेने के लिए मेरी इच्छा से, भगवान ऐसा बोलता है कि मेरी इच्छा से मैं आपको जहाँ जन्म दूंगा, इस दुनिया में, कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में वापस आना पड़ता है उसको, लेकिन वो भगवान की मर्ज़ी से जन्म लेता है। भगवान जहाँ उसको भेजता है, अल्लाह ताला, गॉड, रब उसको जहाँ भेजता है वहाँ स्पिरिचुअल टीचर बन के भेजता है, बनाकर भेजता है, सब पावर, सब शक्तियाँ दे के भेजता है। फिर ऐसा मनुष्य इस संसार में आता है, वो धर्म का स्थापन करता है। फिर वो जगत गुरु बन जाता है, लोगों का टीचर, स्पिरिचुअल गुरु बन के काम करता है, धर्म का स्थापक बनता है, मैसेंजर बनता है, वली बनता है, नबी बनता है, और जो मैसेंजर बनता है, प्रोफेट्स बनता है, ये सब वो लायक बन के इस संसार में आता है। और वो जो आत्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़पती होती है, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखती है, वैसे लोगों के पास जाके उसको मिलता है, फिर उसको ट्रेनिंग देता है, अपने आत्मा को पवित्र बनाकर एनलाइटन बनाने की तालीम देता है, नॉलेज देता है, उसका संग करता है, उसका संग छोड़ता नहीं है जब तक वो एनलाइटन नहीं बन जाता, लायक नहीं बन जाता भगवान के पास पहुँचने के जब लायक नहीं बन जाता, भगवान तक पहुंचाने की जवाबदारी उसकी रहती है। तो वैसे वो ऐसे एनलाइटन लोग, संदेशवाहक, प्रोफेट्स, स्पिरिचुअल मास्टर, कामिल मुर्शिद भगवान की इच्छा से इस संसार में जन्म लेता है और इस संसार में आके ये काम करता है। तो ये सारी सृष्टि में ये 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, आता है, जीता है, काम करता है, उसका स्थान ऐसा है। ये तीनों का अंतिम लक्ष्य, इम्पोर्टेंट लक्ष्य तो वैसे भगवान ही है, गॉड, रब, अल्लाह ही है, लेकिन कुछ लोग इस दुनियावी मटेरियल चीज़ों में रुक जाता है, उसका वो लक्ष्य मान के वहाँ ही रुक जाता है, वहाँ जन्म मरण लेता रहता है। कुछ लोग स्वर्ग तक पहुँचते हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं उसको ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो स्वर्ग में जाता है, फिर इस दुनिया में आता है, फिर इस दुनिया में से लायक होकर फिर स्वर्ग में जाता है। तो ऐसे ये 2 जगह पे वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन तीसरी कैटेगरी वाला, सबसे उत्तम, श्रेष्ठ क्वालिटी का श्रेष्ठ उत्तम मनुष्य वो है जो भगवान तक पहुंच जाता है और भगवान के आदेश के अनुसार फिर वापस इस दुनिया में जगत गुरु बन के, स्पिरिचुअल मास्टर बन के, सूफी मास्टर बन के, कामिल मुर्शिद बन के इस संसार में आता है, मैसेंजर बन के, भगवान का संदेशवाहक बन के और धर्म का स्थापन करने के लिए इस संसार में आता है। तो ऐसे इस संसार में 3 प्रकार के, 3 क्वालिटी वाले ये मनुष्य लोग होते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो ये अविनाशी, अविरत चक्र चलता रहता है। उसमें
चलो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे मनुष्य, आप सब लोग भी भगवान को प्राप्त करने की कैटेगरी में, तीसरी उत्तम कक्षा के मनुष्यों की कैटेगरी में आप सब लोग आ जाओ। आप सबको भगवान प्राप्त हो ऐसी आप में लायकात आ जाए, भगवान की उसकी आपके सब कर ऐसा आशीर्वाद बरसे, ब्लेसिंग आ जाए, ताकि आप सब भगवान को प्राप्त कर सको। ऐसी मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सब के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी भगवान को प्राप्त करने के लिए लायक बन जाओ। आप सबको ऐसा सद्गुरु मिले, ऐसा कामिल मुर्शिद मिले, ऐसा स्पिरिचुअल टीचर मिले, ताकि आप सब लोग इसकी ट्रेनिंग से भगवान को प्राप्त करो। ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं यहाँ आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। बार बार ऐसे भगवान के घर से जो मैसेज आएगा सारी मानव जात के लिए, वो मैसेज देता रहूँगा और मुलाकातें करता रहूँगा। तब तक आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।